मैंने घर वालों को बताया नहीं। अगर काश घर वालों को बताता तो हो सकता है मुझे जाने नहीं देते। यूपी पुलिस के नए कांस्टेबल जो जवान थे उन्होंने बड़ा धिक्कारा कि हर बार आते और ऐसे ही लौट जाते हो, इस बार कुछ करके जाओ। तो उनकी मदद से उन्होंने अपने कंधे पर चढ़ा चढ़ा के कार सेवकों को गुम्मद पर ऊपर पहुंचाया। मैं उन कार सेवकों में सबसे अधिक उम्र का था। मैंने ही विश्व हिंदू परिषद कार्यालय से उन्हें गहती, फावड़े, कुदाल वगैरह दिलवाई। तो कर जब ढांचा टूटने लगा तो रामलला को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उन्होंने लाके मेरी गोदी में रामलला को डाल दिया कि आप इनको सुरक्षित रखिए। तो 4 घंटे के करीब हम मेरी गोदी में रामलला रहे। नमस्कार, मैं शिवम गोयल और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत का विशेष कार्यक्रम अयोध्या। आज हमारे साथ ऐसे लोग इस जगह मौजूद हैं जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए थे। अपनी जवानी में उन्होंने ऐसे संघर्ष अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के किए जो कि आज रंग ला रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद ऐसे कार्य सेवक जिन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उन्होंने अपने आँखों से प्रत्यक्ष उस माहौल को देखा था जब मुलायम सिंह यादव के द्वारा गोलियां चलवा करके कई हजार कार्य सेवकों को गोलियों से भनवा दिया गया था। आइए बात करते हैं ऐसे कार्य सेवक जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं। नमस्कार, आपका हमारे आज़ाद भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पाल सिंह, जिसे संघ सर्किल में देवेंद्र जट्टारी के नाम से जाना जाता है। हम 90 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी और उन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पार नहीं करेगा, तो हम शायद पूरे देश में एक कस्बे से 60 कार सेवक अधिक से अधिक एक साथ मेरे नेतृत्व में गए थे। हमारे कस्बे से निकलते ही पुलिस ने हमें घेर लिया, तो हम पुलिस को चकमा दे के फरीदाबाद हरियाणा की तरफ चले गए और वहाँ फरीदाबाद से 10-15 स्वयंसेवक और शामिल किए और वहाँ से 5-5 के जत्थों में हम लोग जो है वहाँ अयोध्या के लिए चल दिए। वहाँ लखनऊ पहुँच के फिर घेराबादी की, फिर हम चकमा दे के अयोध्या की तरफ स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ से ज़्यादा प्रेशर पुलिस का पड़ते हुए अयोध्या से पहले ही मनकापुर स्टेशन पर पहुँच गए। मनकापुर स्टेशन के बराबर में एक गांव था तेलियों का, वहाँ हमने शरण ली, तो वहाँ भी पुलिस ने हमको आ घेरा और लाके एक मनकापुर के स्कूल में बंद कर दिया रात के लिए। उसके बाद सुबह को फिर हमें गोंडा जेल में ले जाएगा। गोंडा में एक स्कूल में अस्थायी जेल में रखा गया और वहाँ से 2 दिन रखने के बाद हमें नैनी जेल के लिए शिफ्ट किए जाने लगा। तो वहाँ के जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी निरुत्तम लाल गुप्ता थे, उनसे हमने कह दिया हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बल प्रयोग करने की धमकी दी। तो हमने भी गोंडा के निवासियों को और सबको इकट्ठा करके एक बार आंदोलन की रणनीति बनाई, तो वो झुक गए और हमसे विनय करने लगे कि मैं अलीगढ़ में प्राध्यापक रहा हूँ जिस कॉलेज में आप पढ़े हो, इसलिए गुरु दक्षिणा भी ये मांग रहा हूँ कि आप शांतिपूर्वक यहाँ से नैनी जेल शिफ्ट हो जाओ। तो हमने कहा हम गोंडा नगर में, गोंडा के शहर में हम पैदल जाएंगे और वहाँ से बैठेंगे गाड़ियों में। तो हमारी शर्त मानी उन्होंने, प्रशासन के पीछे पीछे चलता रहा और हम जुलूस के रूप में गोंडा में गए। और जब गोंडा समाप्त हुआ तो हम बसों में बैठ करके नैनी जेल गए। तो नैनी जेल में पहले से ही बाबूजी कल्याण सिंह मौजूद थे। हमारे साथ फरीदाबाद के सुप्रसिद्ध सेठ शुभकर्ण जी साबू, वहाँ के फैक्ट्री मैनेजर बलवीर सिंह, नरेश मंगला और कई लोग वहाँ से मौजूद थे। तो हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमने जेल की व्यवस्था संभाली, पूरी जेल पर अपना नियंत्रण हो गया। अपनी बैरक नंबर 4 में हमने सुबह सुबह चाय बनवाते थे सभी बुजुर्गों के लिए और वहीं से पूरा नियंत्रण करते थे। शुभकर्ण साबू जी के देवते थे, वो वहाँ जेल में हमारे लिए खाने पीने का बहुत सामान सप्लाई करते थे। तो इस तरह से वहाँ 20 दिन हम बाबूजी कल्याण सिंह के साथ रहे। जेल में ही हमने प्रातः और सायंकालीन शाखा लगवाई और उसके बाद जो है हम वहाँ से 20 दिन बाद जब छूट के आए तो अलीगढ़ में कर्फ्यू लगा हुआ था,
जाने का कोई साधन नहीं था, तो हमने बस स्टेशन पर फिर जाम लगाया। तो वहाँ सीओ सिटी मजिस्ट्रेट थे सुरेश चंद्र शर्मा और एडीएम सिटी थे जगदेव सिंह। उनके हस्तक्षेप के बाद, काफ़ी डराने धमकाने के बाद जब हम दबाव में नहीं आए तो उन्होंने हमें जट्टाई तक गाड़ियों में भेजने की व्यवस्था की। उसके बाद जब 6 दिसंबर कार सेवा का दूसरा दौर था, तो मैं और राजकुमार गोयल पेट्रोल पंप वाले इलाहाबाद से होते हुए अयोध्या पहुंचे और वहां हम रामचरितमानस भवन ट्रस्ट में ट्रस्टियों के बंगले में ठहरे। धर्मवीर सिंह परिहार एक डीएसपी थे तत्कालीन, उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था कराई। तो वहाँ दूसरे दिन जब जाके प्रतीकात्मक कार सेवा करनी थी, लेकिन यूपी पुलिस के नए कांस्टेबल जो जवान थे उन्होंने बड़ा धिक्कारा कि हर बार आते हो और ऐसे ही लौट जाते हो, इस बार कुछ करके जाओ। तो उनकी मदद से उन्होंने अपने कंधे पर चढ़ा के कार सेवकों को गुम्मद पर ऊपर पहुंचाया। मैं उन कार सेवकों में सबसे अधिक उम्र का था। मैंने ही विश्व हिंदू परिषद कार्यालय से उन्हें गहती, फावड़े, कुदाल वगैरह दिलवाई। तो जब ढांचा टूटने लगा तो रामलला को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उन्होंने लाके मेरी गोदी में रामलला को डाल दिया कि आप इनको सुरक्षित रखिए। तो 4 घंटे के करीब हम मेरी गोदी में रामलला रहे। उसके बाद जब ढांचा टूट गया, सभी कार सेवक इतने उत्साहित थे कि एक ईंट भी वहाँ उस बाबरी मस्जिद स्थल पर नहीं छोड़ी, बिल्कुल समतल हो गया। तो पुलिस ने जब बताया कि अब वहाँ से सेंट्रल पुलिस फोर्स चल रही है, अब आप यहाँ से चले जाओ, तो रात के 2 बजे हमने टेंट ताना, टेंट के बीच के गुम्मद की जगह रामलला को प्रतिस्थापित किया और हम वहाँ से चले आए। तो मास्टर जी, अब जो 30 साल के बाद, मतलब 5 वर्ष से जो बुजुर्गों के द्वारा जो इतनी कठोर बलिदान दिए गए हैं, अब जो 30 साल के बाद टेंट से और महल में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भाई, उसको लेकर के हम बहुत ही रोमांचित हैं और कोई भी शब्द कहने के लिए हमारे पास नहीं है कि इतनी हजारों साल की हिंदू समाज ने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, उसके बाद आज भगवान श्री राम को, रामलला को अपना एक मुकाम मिल गया है। इसके लिए हम ही नहीं, पूरा हिंदू समाज गौरवान्वित है। लोगों का कहना है कि ये जो पैसा व्यर्थ किया जा रहा है मंदिर को लेकर के, अगर मंदिर ट्रस्ट इसमें हॉस्पिटल बनवाता, गरीब असहाय लोगों की मदद करता, तो हो सकता है कि वो अच्छे कार्य में लगाया जाता। लेकिन इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अस्पताल अलग चीज़ है, मंदिर अनेकों ने पढ़ा लिखा बिना पढ़ा सभी हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं रामचंद्र जी। उनके फिर तो सब मंदिरों को बंद करके अस्पताल ही खुलवा दिया जाए, स्कूल खुल जाए, तो कहीं पता ही नहीं पड़ेगा। मंदिरों में जाके, रामलला की शरण में जाके आदमी पाप और पुण्य का अंतर समझता है। ये समझता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी कमाई के अतिरिक्त बच्चों के पालने के करें, समाज सेवा के भी और धार्मिक भी कुछ काम है जो इसको करने चाहिए। उन्हीं में से एक है, ये बहुत पुण्य का काम है जो आजकल हो रहा है। हम तो बाल स्वयं सेवक हैं संघ के, शुरू से ही उसमें रहे हैं। संघ के द्वारा जगह जगह अक्षत्र निमंत्रण जगह जगह दिए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम कब तक चलना और बाकी है, और किस तरीके से वो कार्यक्रम अपने क्षेत्र में चलाया जा रहा है? देखिए, अक्षत पूजन जो है पूरे क्षेत्र में हिंदू जागरण के लिए है कि इसके द्वारा हर एक हिंदू को ये मालूम पड़े कि हाँ, अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा है। उस दिन दिवाली की तरह मना जाना। जट्टारी में ही अपने सिद्धपीठ माँ चामुंडा आश्रम पर 22 तारीख को सुबह प्रातःकाल से रात्रि बेला तक एक कार्यक्रम किया जा रहा है। वहाँ पूरी दीपावली की तरह मने जाएंगे। भजन कीर्तन, सुंदरकांड और सभी जो कार सेवक वहाँ गए हैं 65-70 जितने भी, और बाद में भी उस समय गए थे और दोबारा भी जो गए हैं, तो जितने भी कार सेवक आएंगे उस दिन उनका सम्मान किया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत पालीवाल, मोहल्ला 5 जट्टारी का रहने वाला हूँ। आप जिस समय अयोध्या के लिए आपने कार सेवा में जो सम्मिलित हुए थे, आपकी उम्र क्या रही होगी और किस तरीके से आपने अपने समय में कार्य सेवा की थी? उस समय राम मंदिर का बहुत वो चल रहा था आंदोलन,
और मोहल्ले से काफ़ी लोग जा रहे थे साथ के मिलने वाले। हमारे यहाँ से 50-60 लोग गए होंगे, कुल मिला के 250 लोग गए थे हमारे साथ, जिनमें कि मंदिर में यहाँ जाते समय मेरे को थोड़ा प्लान आया कि मैं भी जाऊँ, अपना जो योगदान हो मैं दूँ उसे। और एक शर्ट ली घर से और दबा के चल दिया कार सेवा में। और लोगों ने कहा भाई तुम क्यों जा रहे हो? मैं भैया बड़े लोग जो है अपना योगदान मतलब पसीना दे के दे सकते हैं, तो क्या मैं अपना मेरा भी कुछ होना चाहिए इसमें, तो मैं उनके साथ हो लिया। क्या उम्र थी उस टाइम जब आप? मेरी उस समय उम्र 12-14 साल समथिंग थी मेरी उम्र। तो क्या आपके घर वालों ने आपसे मना नहीं किया था कि नहीं। उस जगह गोलियां चल रही थी, मुलायम सिंह यादव ने पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया था, क्या घर वालों ने या आपके किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा आपको रोका गया हो? नहीं, वो राम मंदिर में हमारे भोला मंदिर है प्राचीन, वहाँ से सब नतमस्तक होकर अपने जा रहे थे, उन्हीं के साथ हो लिया। मैंने घर वालों को बताया नहीं, अगर काश घर वालों को बताता तो हो सकता है मुझे जाने नहीं देते। तो अब 500 वर्ष की इस तपस्या के बाद में, कठिन तपस्या के बाद में, हजारों लाखों की तादाद में कार्य सेवकों को ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद में राम मंदिर में राम जी की स्थापना हो रही है 22 जनवरी को लेकर के, तो उसे देख करके आपको किस तरीके का मन में भाव उत्पन्न होता है? उसे देख के भाव हमारा ये होता है कि हमारा जो संघर्ष रहा, हम लोग गए, काफ़ी हमने उसमें कार सेवा में सहयोग दिया, और आज ये जब ये मंदिर बन रहा है तो हमारी मेहनत तो सफल हो रही है और सपना साकार हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? लोगों का कहना है, कुछ पार्टियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 को लेकर के अपना एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं, अयोध्या को अपना एजेंडा बना रहे हैं अपनी जीत को लेकर के, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एजेंडा नहीं, तो हिंदुत्व की भावना को लेके वो काम कर रहे हैं, और राम मंदिर तो एक सभी का है, व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है। जो अपना उनका जो काम करना चाहिए वो 500 साल का संघर्ष है, आज रंग ला रहा है, और इसको पर्व को तो धूमधाम से मनाना चाहिए। आप नैनी जेल में जो रहे तो कितने दिन आपने जेल में संघर्ष किया, क्या किस तरीके से आपने जेल में अपना हम लोग यहाँ से जट्टाई से बस द्वारा फरीदाबाद गए, फरीदाबाद से बाय ट्रेन हम अयोध्या गए। अयोध्या जाते समय रास्ते में हमने चैन खींच के ट्रेन से हम लोग उतर गए कि पुलिस वालों ने हमें अरेस्ट कर लिया। वहाँ पे मनकापुर एक कस्बा था, कस्बे में स्कूल था, स्कूल में हमको अरेस्ट करके वहाँ बंद कर लिया। उसके बाद 2 दिन वहाँ रखा गया, तब हमें ये नैनी सेंट्रल जेल लाया गया इलाहाबाद। कितने दिन आप उस जेल में रहे? सेंट्रल जेल 18 दिन रहा अभी। और कल्याण सिंह जी की, हमारे सब लोग बहुत बहुत नेता थे, हमारे प्राण पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बराबर रहते थे, हम लोग रोज़ मिलते, सब भजन कीर्तन आदि नए जेल में चलता था। बड़ा संघर्षमय दिन था तब तो। अब तो जब मंदिर बना तो काफ़ी खुशी होती है, और मेरे राम जी का दरबार बनना, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है?